हेलो गाइस। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वर्चुअल लैब पर। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हमें देखना है जो कि प्रोड्यूस होगी ड्यू टू अ सिंगल कॉइल यूजिंग एसी एंड डीसी करंट। ठीक है, मतलब अगर हम एक सिंगल कॉइल ले लें और उसमें एसी या डीसी करंट अगर उसमें हम फ्लो कराएं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा। सपोज कीजिए ये कॉइल है। ठीक है, यहाँ से इसमें करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। ठीक है, तो हमने अभी क्या करा, एक डीसी सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए ऐसे करके एक डीसी सप्लाई हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। इस कॉइल का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी है। तो होगा क्या, यहाँ पर एक करंट ऐसे फ्लो करेगा और हम राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी वो लेफ्ट साइड में जनरेट होगी और यहाँ से वो एंटर कर रही होगी। ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट है, स्क्रीन से बाहर वाला पार्ट ये है हमारा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। ये ऐसे टूटी हुई नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड, बट ऐसे कंटिन्यूअस होगी ऐसा करके। यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसे कर्ल बना रही होंगी और यहाँ से बाहर निकल रही होंगी और यहाँ से एंटर कर रही होंगी। तो होगा क्या, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए अगर हम इसको रिवर्स कर दे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अब इस साइड नॉर्थ बनेगा, इस साइड साउथ बनेगा कॉइल से। ये जो हम कॉइल ले रहे हैं इसकी अगर हम बात करें तो अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देते तो ये हमें चीज देखनी है। तो हमारे पास क्या होगा, एक सिमुलेटर होगा वर्चुअल लैब का। उस सिमुलेटर में हम कनेक्शंस करेंगे और सीआरओ पर हम करंट देखेंगे कि कैसा करंट इसके अंदर पास कर रहा है। ठीक है, अब जैसा करंट होगा फ्लक्स वैसा ही जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैसी जनरेट होगी। अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। अगर आपका करंट वेरिएबल है तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, क्योंकि फाई इज इक्वल्स टू एल आई होता है अगर कोई सेचुरेशन ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास कोई कोर नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे जो सेम फ्लक्स का वेरिएशन बिल्कुल सेम वैसा होगा जैसा करंट का वेरिएशन होगा। तो करंट यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, डीसी है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, उसकी पोलैरिटी भी कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पोलैरिटी चेंज कर दी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। बट सपोज इफ वी अप्लाई एंड एसी थ्रू दिस। ओके, अगर एसी करंट हम यहाँ से पास कर रहे हैं, एसी करंट कैसा पास करेगा, यहाँ पे साइनोसॉइडल एसी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो साइनोसॉइडल एसी है यहाँ पर हमारे पास, ये जो साइनोसॉइडल एसी करंट होगा हमारे पास, ये क्या होगा, कभी पॉजिटिव होगा हाफ साइकिल के लिए, फिर नेगेटिव होगा एंड सो ऑन। तो जब ये पॉजिटिव होगा करंट तो ये किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, सपोज कीजिए क्लॉकवाइज। जब नेगेटिव करंट होगा तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लो कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग। तो एक बार करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो एक बार ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर जब ये ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो इधर नॉर्थ इधर साउथ बनेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बनेगा, मतलब यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। अब जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन, अब एसी करंट में तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा। तो अमाउंट ऑफ फील्ड, जैसे जैसे ये करंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पीक करंट है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा जनरेट होंगी, और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है, अगर पॉजिटिव क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ और यहाँ पे हमारा साउथ हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, सेम चीज हम लेंसेज लॉ की मदद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट, हमें ये देखना है। दूसरा होगा कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी जाए, मान लीजिए इस करंट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाए, तो होगा कुछ नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होगा कि सेम चीज जो भी हो रही थी वो जल्दी जल्दी होने लगेगी। नॉर्थ और साउथ पोल बना, जल्दी से खत्म हो गया, फिर नॉर्थ साउथ नॉर्थ जल्दी, फिर ऐसे ऐसे करके कंप्लीट होने लगेगा, दैट्स इट। अगर हम वोल्टेज लेवल इंक्रीज कर देंगे यहाँ पर
जो हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसका लेवल इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तो ये करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल इंक्रीज, तो फील्ड लाइंस ज्यादा बनने लगेंगी। तो ये हमारा इफेक्ट है जो हमें वर्चुअल सिमुलेटर पे देखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लेंजेस लॉ। हम जानते हैं क्या कहता है। लेंजेस लॉ ये कहता है कि कभी भी जो ईएमएफ जनरेट होती है किसी कॉइल में, इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करें, तो वो हमेशा कॉज को अपोज करती है। ठीक है, और ये जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये लॉ। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये लॉ। कैसे है एक बार हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास कॉइल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अपोजिशन होता है हमेशा, या तो बैक टॉर्क जनरेट होता है या बैक ईएमएफ जनरेट होता है। अपोजिशन होता है हमेशा कॉज का, ताकि उससे पावर ड्रॉ की जा सके और एनर्जी कंजर्व रहे। एक बार और हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमने क्या करा, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये कॉइल ली हमने। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट मूव करेंगे नॉर्थ साउथ। ये हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे हैं। मैग्नेट को नजदीक लाने से क्या होगा, इस मैग्नेट से लिंक्ड, इस मैग्नेट से निकलने वाला ये जो फ्लक्स है नॉर्थ का, इसका इफेक्ट जो होगा वो इधर बढ़ने लगेगा, इस साइड में, ये वाली साइड जो। तो होगा क्या कि यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि ये चाहता है कि फ्लक्स चेंज ना हो, लेकिन इनवर्ड फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और आप इसको कम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक ऑपोजिट फ्लक्स जनरेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉइल क्या करती है, एक ऑपोजिट फ्लक्स जनरेट करती है जब ये कॉइल मूव करती है इसकी तरफ। जब ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव करती है कॉइल की तरफ, तो ये कॉइल एक ऑपोजिट पोलैरिटी जनरेट करती है, दैट इज नॉर्थ ईयर एंड साउथ ईयर, वो रिपेल कर रहा है इसको। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब पोलैरिटी कैसे जनरेट होगी, पोलैरिटी जनरेट होने के लिए यहाँ पे कॉइल में करंट होना चाहिए। अभी हमने देखा कि अगर करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, इसमें एंटर कर रहा है यहाँ से लीव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या, कि ये पोलैरिटी जनरेट होगी। तो इस पोलैरिटी के लिए ये करंट जनरेट होगा। अब ये जो कॉइल है ये सोर्स की तरह काम कर रही है ईएमएफ का, तो सोर्स सोर्स में हमेशा पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव से करंट एंटर करता है, एंड दैट इज आवर ईएमएफ पोलैरिटी। तो ये क्या बोला, अब देखो यहाँ पे लेंस वाला क्या बोले कि ईएमएफ जो जनरेट हो रही है ना यहाँ पे पोलैरिटी, ये हमेशा क्या करती है, कॉज का ओपोज करती है। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखिए कि मान लीजिए आपके पास कॉइल है जिससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी फैराडेज फर्स्ट लॉ से। अब जब ये ईएमएफ इंड्यूस हो गई है इसके अंदर, अगर इसमें से करंट फ्लो कर सकता है, क्योंकि अगर आप सर्किट को ओपन रखोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं। अगर इसमें करंट फ्लो कर सकता है, तो इसमें इस तरह से करंट फ्लो करेगा जो इस तरह की पोलैरिटी जनरेट करेगा, जो कि आपके कॉज को अपोज करेगा। दैट इज द लेंजेस लॉ। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे नॉर्थ है, इसका मतलब क्या है, ये इधर आ रहा है, पास में आ रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वही चीज है, पोजीशन क्या होता है, रिपेल करना, रिपल्शन करना। ठीक है, मतलब वो नजदीक आ रहा है, उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो दूर जा रहा होता है तो उसको नजदीक लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पास आना चाह रहा है और ये क्या कर रहा है, ये इसको रोक रहा है। अब ऐसा करने से क्या होगा, सपोज कीजिए यहाँ से आपने इसको किक किया, तो ये मैग्नेट जो होगी वो लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू करेगी, लेकिन रिपल्शन की वजह से धीरे 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 जाकर के ये कहीं पे जाकर के रुक जाएगी, या इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ, स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी, अब जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उससे ये काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुई है, ये एनर्जी जो है बेसिकली कन्वर्ट हो गई है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती ना। जब यहाँ पे करंट फ्लो करने लगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट थोड़ी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है किसी और फॉर्म से।
तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है कि अगर आपने मैकेनिकल वर्क किया है या इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी थी, तो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे, हाँ, मान लीजिए सेम कॉइल है, अगर आप इसको दूर ले जाना चाह रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे सेम मैग्नेट दूर ले जाना चाह रहे हैं, तो ये नॉर्थ का इफेक्ट जो है यहाँ पे कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर सकता है, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन भी होगा जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो अगर आप इसको दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक चीज। और अब यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, ये सब ये हम सभी जानते ही हैं। तो होगा क्या कि आपने मान लीजिए इसको यहाँ से किक किया था, तो क्या होगा, यहाँ पे साउथ बना, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसके मोशन को अपोज करेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ यही हमारी यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करेगी, करंट फ्लो कराएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगी, ठीक है। सेम चीज हम करते हैं अपने पावर प्लांट्स में। हमारे पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो वहां से क्या होगा, पानी गिरेगा बहुत हाइट से, टरबाइन को रोटेट करेगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किस में, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और ऐसा होते वक्त क्या हो रहा है, इसके मोशन को अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके रोटेशन को क्या किया जा रहा है, ऑपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर आपने पानी गिराया और थोड़ी देर बाद रुक गए, तो ये भी क्या होगा, टरबाइन रुक जाएगी और ये कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज तो ये होता है कि एक बार पानी गिराया, ये घूमती रहेगी टरबाइन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती रहेगी, पर ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होता तो फिर तो दिक्कत ही खत्म थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी हमें जरूरत ही नहीं थी, बहुत मिनिमाइज कर देते हम सब चीजों को। तो यहाँ पे क्या है, ये जब तक इसके ऊपर पानी गिरता रहेगा तब तक रोटेट करता रहेगा, तब तक इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती रहेगी, और तब तक ये कन्वर्जन होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ओपोजिशन हो रहा है, अगर ओपोजिशन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि लेंजेस लॉ जो होता है, दैट इज बेस्ड ऑन आवर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए अब सिमुलेटर पे देखते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है। ओके, चलिए अब हम सिमुलेटर पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्टल है ये आईआईटी खड़गपुर, सॉरी आईआईटी गुवाहाटी द्वारा डिजाइन किया हुआ है, ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। अब ये वर्चुअल लैब का प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एम हमारा क्या है, टू स्टडी द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सिंगल कॉइल यूजिंग एसी एंड डीसी करंट्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ओवरव्यू वगैरह मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी पोलैरिटी जनरेट होगी जो क्रॉस को क्या करेगी, अपोज करेगी, एंड थियरी एंड ऑल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे किसी स्ट्रेट कंडक्टर से फील्ड जनरेट होती है, राइट हैंड थंब रूल इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप देखना चाहते हैं, जो हम करंट की बात करते हैं कि साइनोसॉइडल करंट अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं, ठीक है, तो साइनोसॉइडल करंट जो है वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक करंट हम ले लें, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस 2 पाई 50t, ओके, विच इज सेम एज आर 314t, ओके। एनीवेज दिस इज 2 पाई 50t मीन्स ये 50 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, और 2 पाई 50 ओमेगा है, और टी, तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। अगर तो टाइम के साथ साथ कैसा वेरिएशन दिखेगा करंट का, अगर हम ऐसा एसी करंट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जरा, ये हमें ऐसा करंट ही हमें दिखाई देने वाला है। देख रहे हैं आप, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम देखें तो टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता रहेगा, साइनोसॉइडली वेरी करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। यहाँ पे देखिए टाइम इंस्टेंट भी ये शो कर रहा है 50 हर्ट्ज के लिए, तो 20 मिली सेकेंड जो है इसका टाइम पीरियड है, आप यहाँ पे नोटिस करिए 20 मिली सेकेंड पे खत्म वापस से शुरू हो जाता है हर 20 मिली सेकेंड पे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आवर साइनोसॉइडल वेव फॉर करंट। नेक्स्ट इज थियरी, सॉरी प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में हमें क्या करना है, टर्मिनल कनेक्ट करने हैं कॉइल के पावर सप्लाई से, हॉल सेंसर को ऑसिलोस्कोप से कन्वर्ट चेक कनेक्ट करना है, और इसके अलावा हमें फिर कनेक्शंस वगैरह चेक करने हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है।
तो हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, एक एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। ओके, तो हमारा प्रोसीजर क्या है वो हम देखते रहते हैं और साथ के साथ करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला काम क्या है, कनेक्ट द टर्मिनल्स ऑफ द कॉइल टू द सप्लाई एंड हॉल सेंसर टू द ऑसिलोस्कोप। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, डीसी से बिहेवियर देखेंगे, डीसी कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास देखिए, ये हमारी कॉइल है, रेड कलर की ये हमारी कॉइल है। इसका एक टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये वायर्स है हमारे पास, ये दोनों टर्मिनल हमने कॉइल के कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये हमारा होल सेंसर है जो कि कनेक्ट कर दिया हमने ऑसिलोस्कोप से। अब ये जो चेक साइन है यहाँ पर देखिए, चेक कनेक्शन, ये कनेक्शन चेक करने के लिए इसको क्लिक करते के साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि राइट कनेक्शन। अगर आप गलत कनेक्ट करेंगे तो वो गलत कनेक्शन आ जाएगा और उसके बाद आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, हमारा सेंसर कनेक्टेड है ऑसिलोस्कोप से, यानी कि ये अब रीडिंग दिखा सकता है ऑसिलोस्कोप। साथ ही साथ हमारे पास सप्लाई भी अब कनेक्टेड है। अब हम एमसीबी ऑन करेंगे, ठीक है। पहले कनेक्शन कर लिया हमने, अब एमसीबी ऑन कर दिया। जैसे ही आपने एमसीबी ऑन कर दिया, यहाँ पे देखो ये जीरो, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे भी कोई फ्लक्स नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, व्हाइट स्क्रीन पे हमें फ्लक्स दिखेगा और यहाँ पर हमें ये हार्मोनिक वेरिएशन दिखेगा, ठीक है, मैथमेटिकल वेरिएशन। और यहाँ पर ये ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन हमें क्या बताएगी कि करंट जो है हमारा वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, ये हमारे पास एक वोल्टेज का नोब है। ओके, ये हमारा एसी के लिए है, हम डीसी के लिए देखते हैं पहले, दैट विल बी बेटर। तो डीसी का कनेक्शन भी बिल्कुल सेम वैसे ही करना है हमें। ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्शन चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे। अब इसके बाद देख सकते हैं आप, ये रहा हमारे पास वोल्टेज, उसमें फ्रीक्वेंसी का भी था, फ्रीक्वेंसी हम एसी में यूज करेंगे। तो अभी दो पोलैरिटी है हमारे पास, एक ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये क्या है, अभी फिलहाल क्या है, मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पोलैरिटी चेंज करने से क्या हो गया, देखो पलट गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी। अब हमने देखा था अभी कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज हो जाती है तो हमारे जो पोल्स है पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए। तो हमने इसको ऑन कर चुके हैं, हम इसको एमसीबी को देखिए जरा। अब देखिए धीरे धीरे मैंने यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करी, सपोज मैंने यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ है। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे जाएगा, और राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हो कि आपका राइट में नॉर्थ बनेगा, लेफ्ट में साउथ बनेगा, विच इज दिस स्क्रीन इज शोइंग, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे क्या बन गया हमारा, साउथ बन गया, फाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, देखिए यहाँ से सर्कुलर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे भी ऐसी होंगी। तो वही चीज यहाँ पर शो कर रखी है, बिकॉज गैप इज मोर इन बिटवीन दीज कंडक्टर्स, ओके। तो ये ऐसे करके हमारे पास फील्ड लाइंस है। ये क्या बता रहा है, ये हमारे कंडक्टर्स को शो कर रहा है इन दोनों, ठीक है। इट इज लाइक दिस। अब देखो जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, एमएमएफ ज्यादा होगा, तो फ्लक्स भी ज्यादा क्रिएट होगा। तो ये ज्यादा फील्ड लाइंस आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं। पहले ये यहाँ पर था जीरो पे, धीरे धीरे उठ करके अब ये 10 वोल्ट पे यहाँ पे आ गया। आप देखिए ये फिर से कम हो जाएगा, ये करंट जो हो गया हमारा कम हो गया। अच्छा एक चीज और, ये देखिए ये ट्रांजिएंट्स है, कॉइल के इंडक्टेंस की वजह से ये क्या है, ये ट्रांजिएंट है, एकदम से करंट चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है लेकिन देखो, देखो ये क्या है, ये ट्रांजिएंट्स है, ठीक है। ये ट्रांजिएंट करंट है जो आप सर्किट एंड सिस्टम्स में भी पढ़ रहे होंगे अभी। और ये हमारा फील्ड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। डी फॉर डीसी। अगर एसी की अगर हम बात करें तो एसी में भी हमने क्या किया, एमसीबी एक बार ऑन कर लिया, ठीक है। अब ये स्क्रीन हमें दिख रही है, जीरो करंट दिखा रहा है एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, और ये हमारे कंडक्टर्स हैं ये दोनों। अब हम वोल्टेज जीरो है इसलिए सब कुछ जीरो है। यहाँ पे देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में 10 है, मतलब
10 हर्ट्ज जो है वो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम सेट कर सकते हैं। 10 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में 10 साइकिल आ जाएंगी। 1 सेकंड में 10 साइकिल का मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हमारा? हमारा 0.6 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें वोल्टेज बढ़ा करके। मान लीजिए आपने ये वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब देखिए जरा करंट को देखिए। पहले ये करंट है, ये हमारा ये ऐसे। अब यहाँ पे देखो, अभी नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ का आएगा जब, देखो नॉर्थ जब आ रहा है, जब हमारा नीचे ऐसे करंट है। अब देखो ये साउथ हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये करंट ऑसिलेट करता रहेगा, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स होती रहेगी। सेम हमारा डीसी में भी था। ठीक है, अगर आपने पोलैरिटी चेंज कर दी है, देखो तो करंट ये जीरो था ना, नेगेटिव हो गया है करंट, और पोलैरिटी चेंज हो गई है। देखो पोलैरिटी चेंज करने से क्या हो रहा है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। और जैसे जैसे आप ये करोगे, ये क्या हो रहे हैं? ट्रांसिएंट्स आपके जनरेट हो रहे हैं। ये ट्रांसिएंट्स भी दिखा रहा है आपको। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी ये ट्रांसिएंट्स जनरेट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ऐसे। अब देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो सेम थिंग, कुछ और चेंज नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड लाइंस और ज्यादा जनरेट होने लगेंगी। दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ये पोलैरिटी जल्दी जल्दी बदलने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है ये कम होने लगेगा। देखो, देखिए आप फ्रीक्वेंसी का फर्क कैसे पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज का वेरिएशन शो कर रहा है। ये देखो अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई और ज्यादा, मैक्सिमम हमने 60 हर्ट्ज कर दिया। यहाँ पे देखो कितनी जल्दी जल्दी फील्ड्स चेंज हो रही है, पोलैरिटी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो चीजें हम वैसे सोचा करते थे, या मतलब बताया जाता था हमको, तो ये सिमुलेटर में बहुत ही अच्छा एक व्यू देता है इसको, कि कैसे हम हो रहा है एक्चुअली, कैसा दिखेगा अगर हम एक एक्चुअल कॉइल को ले लें और उसको ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट करके, और अगर उसकी फील्ड पैटर्न को अगर हम देखें तो वो कैसा दिखेगा एक्चुअल में। तो ये हमें बता रहा है। दिस वाज आवर स्टडी। That's it for today. Let's meet in the next lab. Thank you.